मित्रों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके बाद प्रभु श्री राम का यह मंदिर आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मित्रों, भगवान श्री राम की सरजू के तट पर बनी पावन नगरी अयोध्या हजारों वर्षों से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक लिखे गए अनेक ग्रंथों में अयोध्या नगरी का वर्णन मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम के पूर्वज सूर्य के पुत्र वगस्वत मनु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की थी, जहां सूर्य वंश के कई राजाओं ने अपना शासन किया। त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री रामचंद्र ने अयोध्या नगरी की पावन धरा पर अवतार लिया। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के जन्म के समय की अयोध्या नगरी का वर्णन रामायण में करते हुए लिखा है कि प्रभु श्री राम के जन्म के समय अयोध्या नगरी इंद्रलोक के समान थी और अयोध्या नगरी की संपूर्ण प्रजा उस समय संपूर्ण रूप से खुशहाल थी और संपूर्ण रूप से समृद्ध और भव्य सुंदर अयोध्या में गगनचुंबी इमारतों का वर्णन भी उन्होंने किया है। लेकिन जब अपने कई वर्षों के राम राज्य के बाद प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी वीरान सी हो गई। लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बना महल विराजमान रहा। कुछ वर्षों के बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या नगर का निर्माण कराया। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या नगरी पर अपना शासन किया। अयोध्या नगर के अंतिम सूर्यवंशी राजा बृहद्वल हुए, लेकिन जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए राजा बृहद्वल अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए तो महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या नगरी पूरी तरह वीरान सी हो गई। कई वर्षों के बाद एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या नगर की ओर गए। सरजू नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए उन्हें एक संत के दर्शन हुए। उस संत ने राजा विक्रमादित्य को अयोध्या नगरी और सरजू नदी की महिमा के बारे में बताया और वीरान हो गई अयोध्या और राम जन्मभूमि को फिर से विस्तार करने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने उस महान संत से पूछा कि गुरुवर, यह अयोध्या नगरी तो वीरान सी हो गई है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहाँ पर है? तो उस संत ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर तुम्हें एक गाय मिलेगी। तुम उस गाय के पीछे चलते चले जाना। दिन के 12 बजे वह गाय एक स्थान पर खड़ी हो जाएगी और उसके स्तन से दूध की धारा गिरने लगेगी। जहां पर दूध की धारा गिरेगी समझ लेना राम जन्मभूमि वहीं है, प्रभु श्री राम का जन्म वहीं हुआ है। राजा विक्रमादित्य उस गाय के पीछे पीछे चलने लगे और जब दिन के 12 बजे तो वह गाय एक स्थान पर जाकर खड़ी हो गई और उसके स्तन से दूध की धारा जमीन पर गिरने लगी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर साधु संतों और योगियों की सहायता से एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर के पास आसपास कुएं, तालाब और महल आदि भी बनवाए। इसके बाद 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने यहाँ आकर मंदिर पर विक्रमादित्य की याद में एक शिलालेख खुदवाकर उनका नाम लिखवाया। पानीपत की लड़ाई के बाद जब राजा जयचंद का अंत हो गया तो इसके बाद 14वीं शताब्दी तक अयोध्या नगरी पर कई आक्रमण हुए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर मौजूद रहा। 14वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगलों का राज्य कायम हुआ, इसके बाद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि और अयोध्या नगरी को नष्ट करने के कई अभियान चलाए गए। इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध काल में अयोध्या को साकेत नाम से जाना जाता था।
अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई मंदिर आज भी वहाँ विद्यमान हैं। जैन धर्म के अनुसार आदिकाल सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था और बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ कई महीनों तक रहे। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री द्वयांग भारत भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने अयोध्या नगरी को देखा और अपनी यात्रा के वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में उस समय 20 बौद्ध मंदिर थे जिसमें 3000 भिक्षुओं का निवास था। इसके साथ में एक सुंदर भव्य मंदिर भी था जिसे लोग प्रभु श्री राम के मंदिर से जानते थे और इस मंदिर में हजारों लोग रोज दर्शन के लिए आते थे। वर्षों से तमाम कठिनाइयों से जूझती प्रभु श्री राम की अयोध्या आज पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बना मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वह समय अद्भुत और अकल्पनीय होगा और आने वाले समय में अयोध्या पूरी तरह ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो जाएगी। अयोध्या का संपूर्ण निर्माण और परिवर्तन यह बता रहा है कि अगर सरकार के पास सपने हों और उसे जमीन पर उतारने का संकल्प हो तो एक समय सीमा के अंदर किसी भी ऐसे स्थान का कायाकल्प किया जा सकता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी कल्पना ना की हो। और सच कहा जाए तो अयोध्या में संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर का बनना और स्वतंत्रता पूर्वक आध्यात्मिक अनुष्ठान से प्राण प्रतिष्ठा का होना भारत के लिए एक त्रासदी भरे युग का अंत और एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। धन्यवाद।